हेलो एवरीवन। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज़। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि उनको न्यूमेरिकल पार्ट भी करना है। ऑल्दो जो इसके रिगार्डिंग जो हमारे फॉर्मूलाज थे, जो सब कुछ था, वो मैंने आपको थ्योरेटिकल टाइम करवा दिए थे, सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल। ठीक है, बट आज हम देखेंगे उनका एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, दैट इज़ न्यूमेरिकल सीरीज़। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो जिसने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है सो पहले वो देख लें। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही हमारे फॉर्मूलाज निकलेंगे और उन्हीं फॉर्मूलाज की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो कीप योर पेन एंड पेपर विद यू। ठीक है, सो मैं आपको यहीं पे आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी और आंसर्स भी बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? So इसमें हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला जिसको नहीं मालूम। ठीक है, अब इस केस में उसने क्या बोला, 16 मीटर उसने ट्रैवल किए फर्स्ट 4 सेकेंड्स में, अनदर 16 मीटर ट्रैवल किए उसने अनदर 2 सेकेंड्स में। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 32 मीटर्स एंड टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स। ठीक है, सो हमारा एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा? 32 मीटर एंड टोटल टाइम कितना था? 6 सेकेंड्स। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे सो व्हाट विल यू गेट? आई होप आप अपने साथ साथ निकाल रहे होंगे। सो यू विल गेट 5.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है एवरेज स्पीड का? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, The odometer of a car reaches 2000 किलोमीटर at the start. ओडोमीटर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। ओडोमीटर कार का हमें क्या बताता है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ठीक है, जब हमने गाड़ी स्टार्ट की उससे पहले ही जब हमने देखा तो 2000 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी थी। इसका ये मतलब है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, मतलब जब हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे तो 2000 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुकी थी ऑफ अ ट्रिप, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब हमने जर्नी स्टार्ट किया तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 2000 किलोमीटर एंड व्हेन वी एंड द जर्नी तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया? 400 किलोमीटर। ये हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टाइम कितना लिया? 8 आवर्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमने कितना निकाला? 400 किलोमीटर और टाइम कितना था? 8 आवर। ये ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे? सो ये आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट, जिसमें किलोमीटर पर आवर में निकालना था 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमें क्या करना है? इस 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक कार में कितने सेकेंड्स होते हैं? क्योंकि हमें किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड्स में, तो ये बन जाएगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ये होते हैं एक आवर में सेकेंड्स। सो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5, अभी बन जाएगा 500 बाय 36 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 13.9
मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज योर आंसर इन मीटर पर सेकेंड. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट इज, इसको मैं रीड कर देती हूँ. ठीक है, ऊपर से थोड़ा लाइन मिस हो गया. उषा स्विम्स in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. ठीक है, उषा स्विम्स इन ए 90-meter long pool. ठीक है, 90 मीटर का लॉन्ग पूल था. ठीक है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर. ठीक है, वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, 90 मीटर का पूल है. ठीक है, उषा ने यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया. ठीक है, पहले वो यहाँ से यहाँ गई, 90 मीटर उसने कवर किया. देन उसने यहाँ से यहाँ पर आई, अगेन 90 मीटर कवर किए. टोटल उसने कवर किए 180 मीटर इन 1 सेकेंड, सॉरी इन 1 minute. ठीक है, नाउ इन दिस केस यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, इतना क्लियर है. अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस. और टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था, 180 मीटर उसने टोटल कवर किया था. और कितनी देर में किया था, 1 मिनट में. टोटल टाइम 1 मिनट. बट एज यू नो हम इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है. तो हम किस में कर सकते हैं, एक तो या तो हम इसको जो है कन्वर्जन करेंगे या तो मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. सो ये क्या हो जाएगा, 180 मीटर. ठीक है, और कितना था, 1 मिनट में, मीन्स दैट इज 60 सेकेंड्स. सो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में. फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर एवरेज स्पीड. ठीक है, एक पार्ट निकल गया. एवरेज स्पीड हमारा कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ कमिंग टू एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा इस केस में, यहाँ से वो चली थी 90 मीटर एंड यहाँ से फिर दोबारा क्या हो गई, वापस आई और कहाँ पे आ गई, अपनी इनिशियल पोजीशन पे. सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0. ठीक है, जब 0 हुआ तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टोटल टाइम कितना लिया था उसने, 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस वाज 0. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Fine. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Both the cases कौन से, जब राहुल ने स्टार्ट किया फ्रॉम स्टेशनरी. ठीक है, और वो कहाँ पे आया, कौन सी वेलोसिटी उसने अचीव की, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स. एक ये केस. दूसरा केस, जब उसने अपनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज की टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स. सो इन दिस केस क्या एक्सेलरेशन था, फर्स्ट केस में क्या एक्सेलरेशन था और सेकेंड केस में क्या एक्सेलरेशन था. आपको क्लियर के हुए केस कि वो दो केस कौन से थे, एक स्टेशनरी से 6 मीटर पर सेकेंड वाला और एक 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड वाला. ठीक है, सो इन दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है. सो कैसे निकालेंगे, पहले आप खुद ट्राई करो
ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देखो आपसे क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है, और फिर अब हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में राहुल ने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टेशनरी से, और मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है 0 मीटर पर सेकेंड। और इन केस इफ ए ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, याद रखना ये वर्ड्स आपको मिलेंगे स्टेटमेंट में एज इट इज। सो इफ ए ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, सो इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी, वो क्या होती है हमारी 0। सो यहाँ से हम किस में स्टार्ट करें, स्टेशनरी पोजीशन से। तो स्टेशनरी पोजीशन से जब हमने स्टार्ट किया, इनिशियल क्या हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या हुई, मैंने आपको डायग्राम से अभी समझाया था, 0 टू हमें पहले क्या लेना है, 6 मीटर पर सेकेंड का केस लेना है। सो इन दिस केस हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने टाइम में उसने अचीव किया, ये वेलोसिटी चेंज कितनी देर में आया, ये वेलोसिटी चेंज कितनी देर में आया, 30 सेकेंड्स में, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में, क्या होता है उसका फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 6, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 0, टाइम कितना लगा हमारा 30 सेकेंड्स, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ व्हेन द राहुल स्टार्ट्स पेडलिंग, ठीक है। नाउ वी टेक द केस सेकेंड, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करो कैसे करना है। सेकेंड केस में उसका 6 मीटर पहले वो था वेलोसिटी था, आफ्टर 5 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी जो हो गया कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन याद रखना हमेशा उसी केस में आएगा जिसमें वेलोसिटी चेंज होगा, और इस केस में देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, कितना टाइम लिया उसने 5 सेकेंड्स। सो इसको जब हम करेंगे तो याद आएगा -2/5, और इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट we will get acceleration equals to -0.4 meter per second square. So this is your acceleration in second case, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आया। याद रखना जब भी हमारा फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल वेलोसिटी से तो हमारा एक्सेलरेशन कम आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट केस में आपका एक्सेलरेशन था, इन केस 1 आपका एक्सेलरेशन था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड केस 2 में आपका एक्सेलरेशन था -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं अभी तक वो क्लियर होंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वैसे ही एक्सेलरेशन करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया। एंड सेकेंड केस में क्या बताया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, और साथ ही साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। सो इसको हम किस तरह से करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, मैंने बताया इनिशियल क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, सो हेयर यू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देन मैंने क्या बोला कि हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी इस केस में 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टाइम क्या है हमारे पास इस केस में 5 मिनट्स, ठीक है। सो
हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने क्या किया, एक्सेलरेशन लिया, फाइनल वेलोसिटी क्या था 72, इनिशियल कितना था 0 और अपॉन में ले लिया 5 मिनट्स। अगर आप इस तरह से निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। हो सकता है इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपकी आए वो आपको ऑप्शंस में भी दिखे, बट ये तरीका गलत है। क्यों? ऑल्दो आपका फॉर्मूला जो है वो सही है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये सही फॉर्मूला है, स्टिल ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे एसआई यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे ये मिनट्स में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन मीटर पर सेकेंड और मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंड्स में, देन हम उसके बाद इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, सो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वेन एवर वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, सो हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब भी हमें मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में करना है, सो वी मल्टीप्लाई दैट टर्म या फिर वो दैट नंबर विथ 5/18, एंड वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, तो हम किससे करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। इसको मैं बताती हूँ ये वैल्यूज़ कैसे आई। जैसे था ये 72 किलोमीटर, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर था और आवर को जो हमने सेकेंड्स में किया तो आया 3600 सेकेंड्स। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा 2 5 एंड 2 18। सो इसलिए आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, 72 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 4 से एंड 5 4 20। सो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आई 20 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? एंड देन हमारे पास क्या है, 5 मिनट्स, टाइम किसके बराबर है, 5 मिनट्स के। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 5 मिनट में कितने होंगे, 60 × 5 दैट इज 300 सेकेंड्स। आप प्लीज़ जिनको ये आता है प्लीज़ अपनी नोटबुक पे साथ साथ ही खुद सॉल्व करते जाएं। ठीक है, मैं सिर्फ उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, और ये फॉर्मूलाज मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फाइनल का क्या वैल्यू था 20, इनिशियल का था 0 और टाइम हमारे पास कितना लगा था 300 सेकेंड्स लगे थे, और इसका आंसर हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन। अब ध्यान रखो यहाँ पे हमें u की वैल्यू गिवन है दैट इज 0, v की वैल्यू गिवन है दैट इज 20, a की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 1/15। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, u इस केस में क्या था हमारा 0, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि u यहाँ पर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a में वैल्यू डाल देंगे। v किसके बराबर था 20 स्क्वायर के। ठीक है, 2a किसके बराबर है इंटू 1/15, ये क्या हो जाएगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 मीटर, या फिर आप कह लो 3 किलोमीटर भी। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी टोटल वैल्यू। ठीक है, सो इन फर्स्ट केस दैट इज एक्सेलरेशन हमारा निकला 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्टेंस जो हमारा पार्ट बी था वो हमारा निकला 3000 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर भी। ठीक है,
Now moving to the next question. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car. ये सेम है पहले वाले की तरह, ठीक है. एक्सेलरेशन निकालना है, क्या मान करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है. सो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. सो फ्रॉम हेयर वी गेट 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये कट जाएगा 2 से एंड वी विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस है, 5 मीटर पर सेकेंड का. तो वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा. एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी. डिफरेंस कितना था दोनों वेलोसिटीज में, 5 मीटर पर सेकेंड का. टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स. तो क्या आया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई हमारी. इतना क्लियर है, एक्सेलरेशन आ गई हमारी. नाउ अब हम निकालेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है. v कितना था हमारे पास, 10. 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, ठीक है. ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था. फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 निकली थी, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी निकली थी, 5 मीटर पर सेकेंड. और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25. सो वी गेट 75. 2as की वैल्यू क्या आई, 75, ठीक है. अब क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली थी 1. 2 इंटू 1 इंटू एस, ठीक है. हमने क्या किया, a की वैल्यू डाली, इज इक्वल टू 75, ठीक है. अब हमें क्या करना है, 2s किसके बराबर आया, 75 के. s इधर ही रहेगा, 75 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा, इट इज़ 37.5 मीटर. 37.5 मीटर किसकी वैल्यू आ गई हमारी, s की वैल्यू. सो ये आपका आंसर था. अब आपके लिए होमवर्क है, अब आपको चेक करना है, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या डिपेंड करता है आपके पास चीज़ें क्या क्या गिवन है, ठीक है. अब इस केस में हमने डिस्टेंस किससे निकाला था, हमारे पास u था, उसको यूज़ किया हमने, ठीक है. v की वैल्यू थी, उसको यूज़ किया हमने, और a की वैल्यू थी, उसको भी यूज़ किया हमने, ठीक है. बट अगर आपको पता हो तो हमारे पास t भी गिवन है, ये है हमारे पास t, दैट इज़ 5 सेकेंड्स, ठीक है. हमारे पास t की वैल्यू भी गिवन थी, ठीक है. अब एक फॉर्मूला तो वो था जो मैंने आपको कराया. अब आपका होमवर्क ये है, आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये दूसरे फॉर्मूले से निकल रहा है इसका आंसर. दूसरा फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. इस फॉर्मूले से आपको चेक करना है कि डिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है. सो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. यू हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, आपसे वैल्यूज पुट करना है. यू हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है. ए की आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी यहाँ पे है 5. इन वैल्यूज़ को जब आप डालोगे तो आपको चेक करना आपको क्या आंसर मिलेगा, ठीक है. सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई एक ही इक्वेशन से निकालना है. इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स गिवन हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, मैं आपको ये डिक्टेट कर देती हूँ, ठीक है. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, ठीक है, produces an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ठीक है. जब ब्रेक अप्लाई हुई तो क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन हुई, कैसी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ऑब्वियसली जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो जिस मोशन में है उसको वो एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, उसको वो और बढ़ाएगा तो नहीं। ब्रेक से क्या होएगा, जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है वो क्या करेगा, उसके ऑपोजिट में एक्ट करेगा। ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. So हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। So हम डायरेक्टली ऐसे किसी इक्वेशन पे नहीं आएंगे, पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है एक्सेलरेशन की वैल्यू, दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, बिकॉज इट एक्ट्स इन द opposite direction of the motion. So when acceleration acts opposite direction of the motion, so we will take the negative sign. ठीक है। acceleration हमें given है। टाइम कितना टेकन, टाइम किसके लिए कि acceleration में चेंज कितना आ रहा था। ठीक है। जब हमने ब्रेक अप्लाई की तो कार कितनी देर लेती है रुकने के लिए, सो इट टेक 2 seconds। फाइन। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मीन्स कि कार जो है पहले किसी एक एक्सेलरेशन से, किसी वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है। एंड व्हेन वी अप्लाइड द ब्रेक द कार कम्स टू रेस्ट। सो मैंने हमेशा बोला था व्हेन कार कम्स टू रेस्ट, उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। And in case car starts from rest, and then in that case initial velocity is 0. So इस केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको ना। अब देखते हैं हमें कि अब हमें क्या निकालना है। ठीक है। अब हमारे पास एस की इक्वेशन है। ठीक है। एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है। उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्यों निकालनी है, क्योंकि देखो जो हमारे दो फॉर्मूला थे, दैट इज 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ये था। इस केस की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास a की वैल्यू है, एस की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास है। सो हमारे पास क्या नहीं है, यू नहीं है। ठीक है। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूला की बात करूं, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इस केस में भी हमारे पास टी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एस की वैल्यू निकालनी है, बट यू की वैल्यू नहीं है। सो इन बोथ द इक्वेशन हमें यू की वैल्यू निकालनी। जब तक हमारे पास यू की वैल्यू नहीं होएगी हम एस नहीं निकाल सकते। सो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0। इनिशियल हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है, -6, और टाइम कितना है हमारे पास, 2 seconds का। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, u इक्वल्स टू -6 टू 12, यहाँ पे आएगा 0। तो जब 12 वहाँ चला जाएगा तो u किसके बराबर हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है। अब u की वैल्यू आ गई है तो हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ करूँगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2, हाफ ऑफ a की वैल्यू -6, t की वैल्यू 2। ठीक है। ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है। इस 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा, 6 टू 12 -12। सो यू विल गेट, यहाँ पे एक्सेलरेशन सॉरी एस की वैल्यू है, सो यू विल गेट 24 - 12 दैट इज 12 मीटर इज द आंसर। सो आपको पता चला कि किस तरह से हमें इक्वेशंस को अप्लाई करना होता है। ठीक है। सो एस की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ठीक है। सबसे पहले हमें वो चीज़ें लिखनी होती है जो हमें गिवन है, फिर हमें ना इक्वेशंस लिख लो। आप साइड्स पे बेशक तीनों इक्वेशंस लिख लो और देखो कि कौन से वेरिएबल्स हमें गिवन है और कौन सी वो इक्वेशन में फिट बैठ रहे हैं। जिस इक्वेशन में वो फिट बैठ रहे होंगे उसी को लेके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है इक्वेशंस जो है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से देख सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अब समझो इसमें क्या रहा है. एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 5 kg और ये फोर्स जो है कितनी देर के लिए लग रही है 2 सेकेंड्स के लिए. एक 5 kg के ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लग रही है 2 सेकेंड के लिए तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन समझ आया. एक ऑब्जेक्ट जो 5 kg का है उस पर फोर्स लगती है 2 सेकेंड के लिए. तो जब 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है तो इसकी वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा के कर देती है 7 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना है कि फोर्स कितनी लगी. जब हम निकाल लेंगे कि फोर्स कितनी लगी तो उसके बाद हमें क्या बताना है कि जब हमने वो फोर्स लगाई, ठीक है, सॉरी सेकेंड पार्ट तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम फर्स्ट देखते हैं. ठीक है, चलो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है. फोर्स किसके बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हो सकता है आपको पेपर में भी डायरेक्टली गिवन ना हो, बट आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो मालूम है. सो मास किसके बराबर होता है, मास रहेगा. एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो होगा v माइनस यू अपॉन टी के. क्लियर है इतनी चीज़. मास हमारे पास कितना है 5 kg. फाइनल वेलोसिटी क्या हुई और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई. पहले ऑब्जेक्ट किस पे था 3 मीटर पर सेकेंड पे था. फोर्स लगाने पे कितने पे आया 7 मीटर पर सेकेंड पे आया. तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 7. इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 3. कितनी देर में ये सब कुछ हुआ 2 सेकेंड्स में. सारी वैल्यूज हैं आपके पास. फोर्स निकाल लो. ठीक है, फोर्स निकालो और बताओ क्या आंसर आ रहा है. सो फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है 5, फाइनल वेलोसिटी 7 माइनस 3/2. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2. ये 2 से कैंसिल तो आपका आ जाएगा 10 न्यूटन. फोर्स कितनी आ गई आपके पास 10 न्यूटन. इसका मतलब कि 10 न्यूटन की फोर्स लगी थी एक 5 kg के मास पे फॉर 2 सेकेंड्स, जिसने उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 से 7 मीटर पर सेकेंड कर दी. एक चीज क्लियर है. सेकेंड, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स. अब क्या हुआ, पहले फोर्स लग रही थी 2 सेकेंड्स के लिए, अब लग रही है 5 सेकेंड्स के लिए. व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होगा. तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है, v की वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, u की वैल्यू हमें गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड. 3 लिखा. ए हमारे पास गिवन नहीं है, बट ए किसके बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम के. ठीक है, ये कैसे आया, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो जब एम इधर चला जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम, और यहाँ पे ये टी आ जाएगा. ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है 10. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, दोबारा से वैल्यूज डाल लेते हैं. v इक्वल्स टू 3 प्लस एफ कितना था 10, टाइम कितना, अब हम कितनी देर के लिए लगा रहे हैं फोर्स 5 सेकेंड के लिए. ठीक है, और मास कितना था उसका 5 ही था. ठीक है, सो ये 5 से 5 कैंसिल और ये कितना हो गया 13. सो आंसर क्या आएगा 13 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर है. जब 2 सेकेंड के लिए लगा तो 7 मीटर पर सेकेंड चली गई. अब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर है,
टाइम कितनी देर के लिए फोर्स लग रहा है, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी 7 से बढ़ेगी, क्योंकि जो फोर्स है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लग रही है। जब 2 सेकंड्स के लिए लगी तो वो 3 से 7 पे ले आई। अब जब 5 सेकंड के लिए लग रही है तो वो 3 से कहाँ तक ले आई, वो 13 तक ले आई, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स का आंसर हमारे पास क्या आया, फोर्स आई हमारे पास 10 न्यूटन। और सेकंड केस में बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी आई हमारे पास 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। किस में जो है फोर्स ज़्यादा चाहिए है। अब देखो फोर्स को निकालने का मेथड मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों केसेस में हमें मास दिया है, दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन दी है, दोनों केसेस में फोर्स निकालो और कंपेयर करो, ठीक है। और विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg, ठीक है। फोर्स 1 में मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो हमारे पास कितनी आया 10 न्यूटन, ठीक है। इतना क्लियर है। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट का मास है 4, एक्सेलरेशन है 2, तो कितनी फोर्स आई 8 न्यूटन। किस केस में ज़्यादा, पहले केस में। सो F1 इज ग्रेटर देन F2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg, ठीक है। सो देखो इसको कैसे निकालना है, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास इज योर 1000 kg, एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, नो प्रॉब्लम, हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, द मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी 108, सॉरी पहले हमें क्या करना है, इस 108 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस 108 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे इन मीटर पर सेकेंड। सो ये क्या हो जाएगा 108 इंटू 5/18, 108 इंटू 5/18। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 6 से, सो 5 6 जा 30, सो आया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन किसका था, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 30 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। सो आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ -30/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, फोर्स निकाल लो, फोर्स किसके बराबर है 1000 दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 30/4, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आएगा -7500 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है हमारी फोर्स, और फोर्स हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, मैंने आपको बताया हुआ है फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स द नेगेटिव साइंस टेल्स अस that the force exerted by the brakes is opposite to the direction of motion of the motor car.
So your final answer is -7500 Newton. This is your force. ठीक है. Next question. A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square, and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, क्या बोल रहे? देखो, फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन. ठीक है, अब पहला केस देखते हैं, उसमें क्या बोला है, फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू ए. ठीक है, फोर्स जो है दोनों केसेस में 5 न्यूटन ही है. फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बॉडी का मास कितना है, m1, एक्सेलरेशन कितना है, 10, और फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन. सो m1 की क्या वैल्यू होगी, 5/10. ठीक है, ये क्या है हमारा, न्यूटन, और ये क्या है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 5/10, दैट इज 0.5 kg. ठीक है, सो m1 की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 0.5 kg. इतना क्लियर है. अब हम m2 की वैल्यू निकालेंगे. m2 की वैल्यू कैसे ही निकालेंगे, फोर्स इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला था m इंटू ए. फोर्स कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 20. ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 1/4, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 kg. ठीक है, ये भी वैल्यू की कन्वर्जन्स मैंने आपको अभी बताई. ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी. ठीक है, सो मास हमारा m1 क्या आया, m1 की वैल्यू थी हमारे पास 0.5, m2 की वैल्यू थी हमारे पास 0.25. ठीक है, अब उसने क्या बोला है, what acceleration would it give if both the masses were tied together. अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा. ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे m1 प्लस m2 को, दैट इज 0.5 प्लस 0.25 को, सो व्हाट विल वी गेट, 0.75. ठीक है, अब वैल्यूज डाल दो. फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए. फोर्स किसके बराबर है, 5 के. मास किसके बराबर है, 0.75 के, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. सो जब हम 0.75 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.75 से, ठीक है, 0.75 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 6.6, we will get 6.67 meter per second square. ठीक है, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन. जो बच्चे निकाल रहे हैं प्लीज आंसर चेक कर लो, आपका आंसर आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. सो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल था ये वाला भी वो क्लियर हुआ होगा. सो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स. ठीक है, मोशन चैप्टर के रिगार्डिंग. ठीक है, जिस तरह से हमने इस चैप्टर के किए, मैं आपके लिए इसी वीडियो में मैंने आपके लिए सारा मोशन टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो किए थे. आप और भी न्यूमेरिकल्स जो अगर आपको मिलते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, जो मेथड था करने का, किस तरह से एप्लीकेशन करनी है वो मैंने आपको बता दिया. जितनी चीज़ें दी होती हैं पहले उनको लिखा करो, क्या पूछा गया होता है वो चीज़ लिखा करो, फिर देखा करो कि जो चीज़ हमसे पूछी गई उसका फॉर्मूला क्या है. ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है. सो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर सकते हो. और इसके लिए आपको ऐसे यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लाऊंगी इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और फिर हम करेंगे फिजिक्स के MCQs. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास.